हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा जो 17 फरवरी को हुआ है, प्रथम पाली का यह सामान्य ज्ञान से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उसका आप आंसर मिला लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट होता है। तो श्वेत प्रकाश कितने रंग से मिलकर बना है? ध्यान से देखें। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श्वेत प्रकाश जो है यह इसका सही ऑप्शन होगा सी 7 रंग से मिलकर बना है। कौन? सी 7 रंग से मिलकर बना है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ध्यान से देखें, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑस्ट्रेलिया से स्थित है। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 का है। देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो प्यारे साथियों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा? डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? ध्यान से देखें। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, हरि सेन से ने की थी। ठीक है ना, इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों डी, चिल्का झील। ठीक है ना, चिल्का झील। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 22। बलरीडा की पहाड़ियाँ बैल के कुबर की तरह दिखती है। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, छत्तीसगढ़। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से किसके द्वारा निम्नलिखित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ए, पाक, जलडमरू, मध्य और मन्नार की खाड़ी। ठीक है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा बी, बिहार। ठीक है ना, बिहार। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बिहार। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों अंगूर की खेती, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा प्यारे साथियों, विटीकल्चर। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 26 ले लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कुल कहा जाता है? तो प्यारे साथियों यह जो स्थानीय प्रणाली विकसित हुई है, यह इसका सेंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मिला लीजिएगा, इसका सेंसर होगा हिमाचल प्रदेश। लेते हैं अगला क्वेश्चन। 27 है भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत। मिला लीजिएगा, इसका सेंसर हो जाएगा ए। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28 है कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्य कृति है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से देख लें आप, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, महाकवि कालिदास। ठीक है, ऑप्शन सी सही है इसका। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 29 का कि विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 23 अप्रैल को। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 29 के बाद आप देखिए 30 की बात करते हैं यहाँ पे। तो 30 है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों ए होगा, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है ना, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शहरीकरण। शहरीकरण। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी होगा, भुवनेश्वर, उड़ीसा। भुवनेश्वर, उड़ीसा, सही आंसर हो जाएगा सी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर आपका 32। अब रहिए 33 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का राज्य का वृक्ष है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अशोक। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पे बी है, बी है प्यारे साथियों, ए नहीं बी है, अशोक। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सुराहा ताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्र से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं और उत्तर प्रदेश में किस जिले में है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा बी होगा, बलिया।
बलिया बी होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी होगा, लिंक इन। ठीक है ना, इस सही आंसर क्या होगा, डी होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश प्रसिद्ध भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी सही होगा प्यारे साथियों, ऑप्शन बी सही होगा, कालीन बुनाई के लिए। ठीक है ना, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 36 के बाद आइए 37 पे चलते हैं। तो 37 पे है अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो आगरा की सिकंदरा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी होगा, सिकंदरा में। ठीक है ना, बी होगा, सिकंदरा। लेते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा हुरका बैल। सही आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा, हुरका बैल। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी। तो इसका सही आंसर होगा प्यारे साथियों एनी बेसेंट। सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर एनी बेसेंट, डी सही होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये होगा इसका आंसर ए, भगवान कृष्ण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 है, सॉरी 41 है। निम्न निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है। तो प्यारे साथियों, यह किस राज्य की एक पहल है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश राज्य की एक पहल है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, नोटबंदी। क्या होगा, डी, नोटबंदी। लेते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी होगा, धृत यानी होल्डिंग। क्या होगा, होल्डिंग। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है चौथा 44 है कि UPSSF का पूरा नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी बी ऑप्शन सही होगा, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 44 के बाद आइए 45 पे देखा जाए। 45 पे टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो बांग्लादेश की मुद्रा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, बांग्लादेश। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य GST के लिए सही नहीं है। तो प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, बी होगा, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। यह चूंकि सही नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा आप फिर देख लें आप, तो क्वेश्चन भी आपके सामने। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वस्तुओं और सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारकों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास किया कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों बी होगा, फिशिंग। क्या कहलाता है, फिशिंग। अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गांधीनगर। क्या होगा, बी, गांधीनगर। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ने और प्रतिस्पर्धा भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, 49 का होगा प्यारे साथियों, 49 का होगा क्या, डी होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 50 का देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, दीनदयाल बंदरगाह वर्तमान में नाम इसका है। अगला है देखते हैं 50 के बाद आइए देखते हैं 51 पे देखा जाए। 51 पे, तो 51 का आंसर क्या होगा, तो 51 का आंसर आप देख लीजिए। 51 का आंसर होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी होगा, कोलंबो श्रीलंका। कोलंबो श्रीलंका। ठीक है ना, लेते हैं 52 का। तो 52 को अगर देखा जाए प्यारे साथियों, 52 क्वेश्चन नंबर 52, थोड़ा सा आप यहाँ समझें। क्वेश्चन नंबर 52 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे गौर करिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 51 का। 52 का देखिएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा खुदाई खिदमतगार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। 52 के बाद अगर देखा जाए 53 कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लें आप। इसका सही आंसर हो जाएगा बी होगा, नरेंद्र मोदी। क्या होगा, बी होगा, नरेंद्र मोदी।
53 के बाद आप 54 का देखिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। क्या सही होगा? इटली होगा। क्वेश्चन को देख लीजिए आप, इसका सही आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, इटली। तो ये रहा प्यारे साथियों सामान्य ज्ञान का। ठीक है, तो ये रहा सामान्य ज्ञान के सभी क्वेश्चंस का हल। ठीक है, तो मिलते हैं अगले कीवर्ड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।